Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रास तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो भाई सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़िया सीखना पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आप लोगों की मेहनत लेकिन रुकनी नहीं चाहिए, तैयारी का सफर नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में एक सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़िया से देखना आते हैं कि कौन से सवाल थे और जिनके जवाब आप लोगों को देने हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी, आप लोगों को अच्छे से पता है कि 26 जून के समथिंग में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा आरआरबी के लिए। आप लोगों की तैयारी कैसी है कैसी नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एग्जाम पे पड़ता है और तैयारी पहले करी जाती है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी लोग अपनी तैयारी को बना के रख रहे होंगे, ज़रूरी भी है। चलिए, इसके अलावा आपको साल में क्लर्क, पीओ और एसओ का मौका भी मिलता है। आज की सेशन का सबसे पहला जवाब है और यहाँ पे आप लोगों को सोचना है। टाइमर बाबू स्टार्ट हो चुके हैं भाई, टिकटिकी देवी चल चुकी हैं। तुरंत प्रभाव के साथ सब लोगों को सोचना शुरू कर देना है और टाइमर बहुत तेज़ी से गायब होता जा रहा है। ये डबल आप लोग डिजिट्स का एक तरह से सवाल है, इसको कैसे फ्रेम करेंगे, क्या इसका जवाब होगा, ये आप लोगों को सोचना है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे यकीन है कि कई लोगों के जवाब आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं तो आगे वाला अपना रिलेशन बनाता है। आपको दिख रहा होगा शुरुआत वाले सभी में -4 हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। बी की वैल्यू कितनी होती है, जैसे ए की आप लोगों की 27 होती है, जेड के बाद जेड की 26 होती है, ए पे हम बोलते हैं 27 और बी पे हम बोलते हैं 28। तो अगर इसमें से -4 करूँगा तो कितना आएगा, 24 आ रहा होगा, मतलब एक्स आ रहा होगा। बात सही है कि नहीं है। इसकी 2 की जगह 28 भी तो हो सकती है वैल्यू, इसलिए -4 है इसलिए। तो यानी कि राइट ऑप्शन एक्स ई होगा। लेकिन ई के बारे में मैं एक बार देख लूँ, जैसे 4 से 25 हुआ, 25 से 20 हुआ, -5 हो रहा है। आप बोल सकते हैं ना, जैसे डी पे क्या आएगा, 30 आएगा, तो -5 हो रहा है। 15 हुआ, फिर 10 हुआ, तो अगली बार 5 होगा, मतलब एक्स ई इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 5। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो टाइमर बाबू यहाँ पे भी चल चुके हैं, तो तुरंत प्रभाव के साथ एक बार जवाब एक बार बता दीजिए सभी लोग, भाई इसका जवाब यहाँ पे क्या बनेगा। टाइमर बाबू बहुत तेजी से यहाँ पे भागते हुए, तुरंत प्रभाव से पूरी क्लास एक बार मुझे जवाब बता देगी। 9 टू द लेफ्ट एंड 21 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। भाई सभी लोग सोचिए, टिकटिकी देवी फिर से चल चुकी हैं। देखिए, कभी भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो बेसिक एक बात ध्यान रखिएगा, सेम क्या होते हैं, माइनस, और अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट आप लोगों के ऐड हो जाते हैं। सेम माइनस होते हैं और अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट ऐड होते हैं। सेम माइनस है, अपोजिट ऐड है, तो सीधी सी बात है 9 टू द एंड 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो क्या करना पड़ेगा सर, सीधी सी बात है, दोनों ही कहाँ से हैं, दोनों ही लेफ्ट से हैं, तो 21 में से 9 घटा दीजिए, मतलब 12 फ्रॉम द लेफ्ट आप लोगों का जवाब बन जाएगा। 12 फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि परसेंटेज बिल्कुल सही जवाब है। मतलब इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा NOT, मतलब नन ऑफ दिस। अगला सवाल, अब यहाँ पे भी सेम वैसा ही फॉर्मेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा जैसे आपने डबल में करा था। तो अब ये ट्रिपल का है, तो ट्रिपल में भी आपको कुछ वैसा ही करना है ना। सभी लोग एक बार सोचिए जल्दी से, तुरंत प्रभाव के साथ क्या होगा जवाब, बढ़िया से सोच के आंसर करिए। आज आप लोगों की स्पीड मैटर करेगी भाई, कि स्पीड कितनी क्या है ना। टाइमर के साथ में आप लोग कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं या कितनी आप लोगों की स्पीड है, ये सब बातें मैटर करती हैं। 6 से 8 हुआ, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 3, फिर कितना बढ़ा, 4, फिर कितना बढ़ेगा, 5। 15 और 5 कितना होता है, 20, यानी कि दोनों ऑप्शन में चले गए। यहाँ पे 3 बढ़ेगा, यहाँ पे 4 बढ़ेगा, यहाँ पे 5 बढ़ेगा, तो अगली बार कितना बढ़ेगा, 6। 19 और 6 कितना होता है, 25, तो ये ऑप्शन भी गया। लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है। सी से एफ हो रहा है, तो सी से एफ मतलब कितना हो रहा है डियर, 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर अगली बार 6 बढ़ेगा। तो 15 और 6 कितना होता है, 21, मतलब यू 20, यू 25 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल तुरंत आपके साथ जवाब, ऐसे कितने डिजिट हैं। देखिए, अगर उसमें से 1 हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट के रूप में बनना चलना चाहिए, कि अगर मैं सामने वाले में से अगर एक माइनस कर दूँ फॉलोड वाले में से, जैसे मान लीजिए, देखिए ये तभी संभव है जब दोनों डिजिट क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, आगे पीछे आने वाली संख्याएं हो। कि अगर इन दोनों में से मैं 1 माइनस कर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, तो तभी हो सकता है जब नंबर क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली संख्याएं। अगर संख्याएं लगातार आने वाली हैं तभी ये संभव हो सकता है कि आप लोग उस फॉर्मेशन पे आंसर कर सकते हो, अदरवाइज क्या ये संभव हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बननी चाहिए।
तो अगर आप देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना, एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है। तो भाई इसका राइट आंसर हमें दिख गया, मोर देन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। इससे यहाँ ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मोर देन 4 सीधे सीधे राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन 18 फ्रॉम द राइट हैंड एंड 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो वही वाला अप्रोच जो आपका यूज़ होगा। कौन सा अप्रोच यूज़ होगा? सेम क्या होते हैं, माइनस, अपोजिट क्या होते हैं, ऐड। ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आंसर तुरंत हाथ से फ्रेम कर दीजिए। क्या बनेगा? तो 18 फ्रॉम द राइट एंड 19 फ्रॉम द लेफ्ट। तो 18 राइट से और 19 कहाँ से? लेफ्ट से। अब लेकिन यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे ये बोला गया है, सॉरी, यहाँ पे उस नंबर के बारे में बोला गया है कि 18 फ्रॉम द राइट है। 18 फ्रॉम द राइट कौन सा नंबर है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 16, 17, 18, यानी कि 7। तो 18 फ्रॉम द राइट है 7, और 19 फ्रॉम द लेफ्ट क्या है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और एक 19, मतलब 8। 7 और 8 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 15। तो 15 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से आपको जाना था और एक यहाँ से आपको जाना था, और जो भी दोनों डिजिट आ रही हैं उन दोनों डिजिट का क्या करना था? टोटल करके बताना था। तो 7 + 8 कितना होगा जवाब? 15 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाई, ये तो भाई आप लोगों का फेवरेट सेक्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल करा गया है। कहीं पे डायरेक्ट रखी गई हैं, कहीं पे मिक्स रखी गई हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने रखे गए हैं, जिससे आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम बढ़ गया है आप लोगों का कॉम्बिनेशन में। बताइए भाई इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं है, सभी क्वेश्चन में टाइमिंग चल रहे हैं। तुरंत आपके साथ सोचिए सभी लोग, क्या होगा इसका जवाब? कॉमन कहाँ से करेंगे? ए से कॉमन करेंगे, है ना डियर? सोचिए, लगाइए दिमाग सभी लोग। अरे देखिए, P <P <A ग्रेटर इक्वल N। अब मैं ए से अगर कॉमन करूंगा तो एस आएगा, और यहाँ पे ए से कॉमन करूंगा तो एम आएगा। एस से अगर मैं पी तक जाता हूँ तो किसकी ओर फेस होगा? एस की ओर फेस होगा, ये बिल्कुल सही है। टी से अगर मैं ए की ओर जाता हूँ तो ए की ओर फेस होगा, ये भी सही है। एन से अगर मैं टी की ओर जाता हूँ तो एन की ओर फेस होगा, ये भी बिल्कुल सही है। सभी एक पल के लिए मुझे सही दिख रहे हैं भाई, है ना? एन की ओर ही तो फेस होगा, यहाँ पे भी सही आ रहा है, और यहाँ पे कंपेयर भी करा जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले में देखते हैं एस से एन के लिए। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है तो क्या बन जाते हैं? तो हमेशा क्या बन जाते हैं? हमेशा अपोजिट साइन बन जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप अलग अलग लाइन में लिखते हो और दोनों का फ्लो एक ही दिशा में होता है तो अपोजिट साइन बन जाते हैं। अगर अलग अलग दिशा में होता तो अपोजिट साइन नहीं बनते। इस बात को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर अलग अलग लाइन में आप जब आप लिख रहे हो दोनों का फ्लो एक ही दिशा में है तो हमेशा क्या बन जाएंगे? अपोजिट साइन। चलिए, यहाँ पे तो सीधे सीधे डायरेक्ट है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी नहीं, है ना? ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो भाई सोचिए इसका जवाब यहाँ पे क्या बनेगा सभी लोग, तुरंत जवाब से जल्दी से दिमाग लगाइए। एक ही टाइमर बाबू भाग रहे हैं। देखिए यार, ई से एस तक जाता हूँ तो फेस किसकी ओर आएगा? एस की ओर, ये सही है। बी से एक्स तक जाऊँगा तो बी की ओर कहाँ पे फेस आएगा? दादाजी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एम से अगर एस तक जाऊँगा तो किसकी ओर फेस आएगा? एम की ओर आएगा, एस की ओर आएगा नहीं, ये भी गलत है। और आर बराबर हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। तो इसमें केवल कौन सा सही है? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसका जवाब क्या होगा? तुरंत आपके साथ एक बार आंसर करिएगा कि इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर की तरफ देख लेते हैं। कॉमन कहाँ से करेंगे आप डियर? कॉमन आप लोगों को करना पड़ेगा पी से, है ना? पी से ही कॉमन हो पाएगा इजीली फ्रेम में। अब इधर देखते हैं, जी ग्रेटर इक्वल एम ग्रेटर देन पी। अब के पी से ही कॉमन होगा, फेस किसकी ओर होगा? आर की ओर। जी से अगर मैं आर तक जाऊँगा तो अपोजिट साइन बनेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यू से अगर मैं एम तक जाऊँगा फिर भी अपोजिट साइन बनेंगे, ये गलत हो जाएगा। पी से अगर मैं जी तक जाऊँगा तो किसकी ओर फेस होगा? जी की ओर फेस होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, एम से अगर मैं आर तक जाऊँगा तो अपोजिट साइन बनेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली टू ओनली थर्ड वाला क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए एक और सवाल है इनइक्वालिटी का, तुरंत आपके साथ सोचिए, आंसर बताइएगा क्या होगा। एक बार सभी लोग सोचिए।
देखो भाई, सोचने के काम आप लोगों का है ना? तो जल्दी से एक बार सोचो और आंसर बताओ क्या होगा सभी लोग। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से रिलेशन लेना है। आर से कॉमन करूंगा डियर, बी से अगर मैं कहाँ तक जाता हूँ, डी तक, तो बी से डी की ओर में मुझे साफ साफ दिख जाता है फेस किसकी ओर आएगा, बी की ओर आएगा। ये सही है, दादाजी भी आने हैं। एफ से अगर मैं एस तक जाऊंगा तो आप लोगों को मैंने बताया था दोनों का फ्लो अगर एक ही दिशा में है ना, तो क्या होगा, अपोजिट साइन बन जाएंगे। तो एस से अगर मैं कहाँ तक जाऊंगा, एफ की ओर जाऊंगा तो अपोजिट साइन बन जाएंगे, गलत हो जाएगा। एन से डी का कंपेयर तो सीधे हो सकता है, एन की ओर फेस होगा, बात सही है। क्यू से अगर मैं एफ तक का कंपेयर करूंगा तो क्यू से एफ का भी डायरेक्ट हो सकता है, क्यू की ओर फेस होगा, ये भी बात सही है। ठीक है, ऐसे सवाल दिए हैं जिसमें एक से ज़्यादा सही हो रहे हैं आप लोगों के, ऐसे वाले सवाल हैं, सोचने हैं। अभी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक वो आ गया जिसमें आप लोगों को दिमाग खूब लगाना पड़ता है ना? फेवरेट टॉपिक क्या? कोडिंग डिकोडिंग। तुरंत वो आपसे एक बार सोचिए कि इसका जवाब यहाँ पे होगा क्या। ऑप्शंस भी काफ़ी हद तक सिमिलर एग्जामिनर ने यहाँ पे कर दिए हैं। ये थोड़ा सा एग्जामिनर ने परेशान करने की कोशिश यहाँ पे करी है अभी बच्चों को, है ना? बताइए यहाँ पे क्या जवाब बनेगा सही, एक बार सोचिए सभी लोग। प्लेस वैल्यू अगर याद है तो काम फौरन हो जाएगा, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो। प्लेस वैल्यू याद है तो देखो शायद आपको लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी है, एक बार तुरंत भाव सभी लोग तब तक सोच के मुझे आंसर करिए जल्दी से, 1 मिनट मिल रहा है अभी फिर से ऑल लोगों को। और ज़्यादा समय दे दिया जाए क्या? देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5 हो गया, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, 5 तो 5 ही है, और 5 टू जा कितना है 10, मतलब 6 1 जा 6 होगा, मतलब एफ आएगा। 2 1 जा 2 होगा तो बी आएगा। एफ के बाद बी किस में है? ये वाले सारे ऑप्शन गए, या तो फोर्थ होगा या नन ऑफ दीज। 5 1 जा 5 मतलब ई होगा, 3 2 जा 6 मतलब एफ होगा, 5 1 जा 5 मतलब ई होगा, और 8 1 जा 8 मतलब एच होगा। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना सभी लोगों के लिए, ये वाली बात, अगर कभी भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपको नीचे वाली वैल्यू 10 से कम दिखती है तो हमेशा वहाँ पर ध्यान रखिए वहाँ पर सिंगल डिजिट ही लगेगा ऑलवेज। ठीक है भैया, चलिए एक और सवाल आ गया, तुरंत वो आपके साथ सोचिए इसका जवाब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बन रहा है भाई जवाब बताइए सभी लोग। जंगल की वैल्यू है ये करके कुछ है। अरे यार ये तो बड़ी अजीब सा सवाल लग रहा है, ये तो लग रहा है मुश्किल है। आप लोगों का क्या विचार है बताइए जरा। फॉरेस्ट का पूछा गया है। सबसे पहले किसी भी सवाल में सबसे पहले आप एक काम ही करिए, तुरंत प्रभाव से प्लेस वैल्यू नोट कर लीजिए। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए ट्रिक है सबसे अच्छी ई होती जो कि 5 5 का मल्टीपल है, फिर एक आती है जी एन यू जो कि 7 7 का मल्टीपल है। आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है? वो प्लेस वैल्यू है। ठीक है, डन, चलिए। देखिए शायद आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लग गया होगा, उल्टा आप लोगों की वैल्यू लिख दी गई है। 10 में से 4 माइनस होंगे 6 बचेंगे, 21 में 4 माइनस होंगे बेटा कितने आएंगे 17, 14 में से 4 माइनस होंगे 10 आएंगे, 7 में से 4 माइनस होंगे 3 आएंगे, 12 में से 4 माइनस होंगे 8 आएंगे, और 5 में से 4 माइनस होंगे 1 आएगा। ऐसे उल्टा लिख दिया एग्जाम ने, 6 1 7 1 0 3 8 1,
है ना। ये तो कर दिया है, एग्जाम ने सिर्फ रिवर्स में लिख दिया है, 1 से शुरू कर दिया है। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाओ, -4 करूँ तो बेटा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 आएगा। उल्टा लिखो सब लोग, तो क्या बनेगी वैल्यू, उधर देखो 6 1 5 1, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये दिख रहा है 1 4 फिर 1 1 1 2, ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट, गुड, वेरी गुड। चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले किसके, स्लॉक के, और स्लॉक के बाद में आपका फेवरेट आ जाएगा सेटिंग पजल, है ना। सेटिंग पजल ही तो फेवरेट है आप लोगों का। आप बोलोगे नहीं सर सेटिंग पजल में थोड़ा दिक्कत रहता है, हाँ तो एक्चुअल में करना भी मेन इसके लिए ही है, जिससे उसकी क्या हो, उसकी दिक्कतें खत्म हो जाए, ज़रूरी भी है ये। कोई चीज़ अगर कम आती है या थोड़ी धीम वीक है हमारी, तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है, ज़रूरी भी है हमारे लिए, आवश्यकता भी है ना। चलिए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा एप्पल किसके अंदर है, बनाना के अंदर है, और कुछ बनाना क्या है, पपाया है। अब एप्पल को और कोई टच नहीं कर सकता, सारे एप्पल के पाए होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। एप्पल को और टच नहीं कर सकता ना, ओनली का रिलेशन। सारा बनाना एप्पल के अंदर जा सकता है, अगर सारा बनाना एप्पल के अंदर चला जाएगा तो सर सीधी सी बात है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, और बनाना का कुछ पार्ट पपाया है तो पपाया एप्पल को टच कर लेगा। अगर मान लो एप्पल और बनाना बराबर हो गए, तो बनाना का कुछ पार्ट पपाया है तो एप्पल पपाया को क्या कर लेगा, टच कर लेगा, वो हो नहीं सकता, मतलब ये भी संभव नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा नन, दोनों ही गलत। अगला सवाल तुरंत प्रभाव के साथ जवाब सोचिए एक बार, क्या होगा भाई यहाँ पे, सोचिए सोचिए सभी लोग। इधर देखिएगा, कुछ बर्ड क्या नहीं है, ईगल नहीं है, और कुछ ईगल क्या है, पैरट है। पहला, कुछ पैरट बर्ड है, पैरट का बर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी ये भी गलत होगा। ये क्या बनेगा, इधर। और एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगर कभी भी 3 कंडीशन हो, सम और नो, सम नॉट, और ऑल और सम नॉट, तो हमेशा इन सभी में क्या बनता है, इन सभी में हमेशा क्या बनता है, इधर और। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या है बताइए, सोचिए सभी लोग, फटाफट से बढ़िया से दिमाग लगाइए। कुछ सिटी टाउन है, कुछ सिटी टाउन नहीं है, कोई भी टाउन आप लोगों का क्या नहीं है, विलेज नहीं है, और सारा विलेज इसके अंदर है, ब्लॉक के अंदर है। पहला वाला, सारे सिटी के विलेज होने की पॉसिबिलिटी है, सारा सिटी विलेज के अंदर जा सकता है, ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा। सिटी का वो हिस्सा जो टाउन हो गया वो कभी विलेज नहीं हो सकता, ये गलत है। कुछ ब्लॉक कंट्रोल रूप से टाउन नहीं है, कुछ ब्लॉक कंट्रोल रूप से टाउन नहीं है, हाँ ब्लॉक का वो पार्ट जो विलेज है वो कंट्रोल रूप से टाउन नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो पहला वाला तो गलत होगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला सवाल, फोटो वीडियो फ्रेम कैमरा, लाइट कैमरा एक्शन, ये तो होता है। चलो देखो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं भाई, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं सभी, बताइए यहाँ पे क्या जवाब बनेगा। देखते हैं, कुछ फोटो क्या है, वीडियो है, और कुछ फोटो वीडियो नहीं है। कुछ फ्रेम क्या है, वीडियो है, और कुछ फ्रेम वीडियो नहीं है, और सारे के सारे फ्रेम किस में है, कैमरे में है। सारे फोटो के फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी है, सारे फोटो फ्रेम के अंदर जा सकता है, फोटो का फ्रेम के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल जा सकता है। कंफर्म कुछ फोटो कैमरा नहीं है, तो कंफर्म में तो ये होगा नहीं, तो पहला वाला ही सही है, ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आप लोगों के सामने अब एक सवाल है किसका, ब्लड रिलेशन का, पजल फॉर्मेशन का है। तो अभी यहाँ से आप लोग का पजल सेटिंग का सिलसिला एक तरह से हम बोल सकते हैं शुरू हो रहा है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का पजल का सवाल है, जिसका आप लोगों को जवाब बताना है, और यहाँ पे पूछा गया है वी का एम के साथ क्या रिलेशन है। बताइए, सवाल पढ़िए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइमर को थोड़ा हटा देते हैं, पहले आप लोग सभी लोग ट्राई करिए आंसर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन और मेंबर क्या है, बहुत सारे हैं, है ना। तो इतनी बात मैं समझता हूँ कि अगर नंबर ऑफ पर्सन थोड़े ज़्यादा हैं तो आप लोगों को समय भी उसी हिसाब से मैं दूँगा, ठीक है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना आए। तो आप उसी हिसाब से समय दीजिए, सोचिए क्या होगा जवाब, आराम से करते हुए।
बताइए सभी लोग सोच के कि इसका जवाब बनेगा तो बनेगा क्या यहाँ। ठीक है, बताइए जल्दी से सोचिएगा सभी लोग, है ना। बहुत बढ़िया, मैं खुद को हाइड कर लेता हूँ। चलिए भाई, मोर देन सफिशिएंट टाइम दे दिया है। अब एक काम ये करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या जानकारी है। जी इज द मदर ऑफ एफ, जी एफ की मम्मी है। हु आता है पड़ोसी के लिए, यानी कि एफ और डी पति पत्नी है। कौन मेल कौन फीमेल अभी जानकारी नहीं है, आगे देखते हैं। एम जो है वो डी की बेटी लगती है। गजब बात, सही है। चलिए, डी हु आ रहा है, पड़ोसी के लिए आ रहा होगा। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, डी ब्रदर है सी का, मतलब एफ फीमेल होंगी। और डी किसका भाई है, सी का। ई इज द सन ऑफ जी, ई यानी कि जी का सन है, मतलब एफ का भाई होगा। बात तो एक ही है ना, जी का सन है मतलब एफ का भाई होगा। और जी की शादी किसके साथ हुई है, एच के साथ, तो एच उसके हस्बैंड होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए इज द नीस ऑफ सी, ए कौन है, ए सी की नीस है, तो यानी कि एक तरह से एफ की बेटी होगी। नीस है मतलब फीमेल होगी। सी के बारे में क्या हो रहा है, जिसकी ना तो कोई सिस्टर है यानी कि भाई है, वो तो मैरिड और वो अनमैरिड भी है। ठीक है, सी का लेकिन जेंडर नहीं पता। टी इज द फादर ऑफ डी, भाई ये क्या संभव है, टी इज द फादर ऑफ डी, अच्छा हाँ संभव तो है। यानी कि एक तरह से जी और एच पति पत्नी थे ना, और उनकी लड़की थी एफ, उसकी शादी हुई थी डी से, और डी के तो पापा आएंगे ना, टी इज द फादर ऑफ डी। मुझे लगा भाई इसके तो पापा हो चुके हैं। ठीक है, डी के पापा हैं वो। इनके पास कोई बेटी नहीं है, तो अगर इनके पास कोई बेटी नहीं है तो सी भी उनका लड़का होगा, सी का जेंडर पता चल गया। आगे आता है वी सिस्टर इन लॉ लगती है किसकी, एफ की, तो यानी कि वी सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसने ई से शादी करी होगी, तो उसकी भाभी बनी। जी के पास दो बच्चे हैं, हाँ दो बच्चे हैं, सही है, जी के पास ओनली दो बच्चे हैं। एम इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम जो है ग्रैंड डॉटर लगती है किसकी, ओ की, तो ओ फिर यहाँ पर आ रहा होगा। बात सही है कि नहीं है। और एम क्या लग रही है, उसकी ग्रैंड डॉटर, नवासी। अब सवाल क्या था, कुछ डायग्राम तो ऐसा बन रहा है यहाँ पे 8 9 10 11% के साथ में। सवाल है वी का एम के साथ क्या रिलेशन है, तो वी का एम के साथ क्या रिलेशन है ये आप लोगों को बताना है। तो वी एम की क्या लगी, तो वी एम की क्या लगी, वी एम की लगी आप लोगों के, ये मामा लगी मामी लगी, तो यानी कि मैटरनल आंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैटरनल आंट, मामी लग रही है ना। मेरी मम्मी के भाई मतलब मेरे मामा की पत्नी मेरी मामी लग रही। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है, बॉक्स विक्स पजल है। तुरंत प्रभाव से इसका जवाब सोचिए सभी लोग। फटाफट से अगला सवाल आ चुका है, तुरंत प्रभाव से इसका जवाब सभी लोग सोचना भी शुरू कर देंगे। सवाल के कंटेंट सभी अच्छे हैं, मैं खुद को फिर से हाइड कर दे रहा हूँ जिससे क्या हो, आप लोग सवाल प्रॉपर रूप से बना पाएँ, कोई तरह की दिक्कत यहाँ पे ना आए। बताइए। जिसका भी हो जाए वो कमेंट बॉक्स में डन लिख देना, है ना। चलिए फिर एक काम ये करते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं, तो बॉक्स हमेशा सीधे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉक्स उल्टे तभी बनेंगे जब वो मेंशन करेगा।
यहाँ पे क्या क्या जानकारी है, ओनली 3 बॉक्स हैं डी और पिंक के बीच में। तो पिंक यहाँ पे हो सकता है, डी ऊपर भी हो सकता है, पिंक नीचे भी हो सकता है, डी ऊपर भी हो सकता है। तो हमें मालूम नहीं है, तो एक काम ये करते हैं, नोट कर लेते हैं डी और पिंक के बीच में कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं। कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं है। बॉक्स जो कि कंटेन करता है वॉलेट और विच कंटेन वाइट, इस सी के नीचे है, यानी कि सी के नीचे वॉलेट और वाइट है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, सी शुरुआत के 4 में कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। कौन ऊपर कौन नीचे इन दोनों में से नहीं पता। 3 बॉक्स हैं ई और ब्लैक के बीच में। ई और एफ और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग किसके बीच में, ई और डी के बीच में। अब देखो यहाँ पे बड़ी काम की चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इधर की तरफ सब लोग मेरे साथ सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या काम की बात समझ में आती है। यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी साफ साफ नज़र आती हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। हो सकता है डी यहाँ पर हो, डी और ई के बीच में जितने उतने एफ के बीच में ना, एफ यहाँ पर होगा। तो 3 लोगों का गैप ई और ब्लैक में है, तो 1 2 3 ब्लैक नीचे आ जाएगा। या इसका रिवर्स हो सकता है डी यहाँ पर हो, ई यहाँ पर हो, एफ यहाँ पर हो, और 1 2 3 ब्लैक यहाँ पर आ रहा हो। बात सही है। डी यहाँ पे नहीं आ सकता सर, डी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, डी और पिंक में 3 लोगों का गैप है ना, वरना फिर 3 लोगों का गैप नहीं हो पाएगा। डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, डी या टॉप पे होगा या बॉटम पे। आई होप समझ में आता रही होगी, क्योंकि इसमें भी 3 लोगों का गैप है, इसमें भी 3 लोगों का गैप है, और डी और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एफ और ई के बीच में। तो ई लास्ट में भी नहीं आ सकता। डी अगर यहाँ पर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पिंक नहीं बन पाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। और एक बात आगे दे रखी है यहाँ पे, एफ के पास कौन सा कलर है, ब्लू। तो एफ के पास ब्लू कलर है। अब इन 2 में से कोई एक डायग्राम हमारा बिल्कुल सही है, कौन सा वो नहीं पता, अभी तो नहीं पता। फिलहाल जो कंडीशंस यूज़ हो गई हैं उसे हटा देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट केस में डायरेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे सी आ रहा होगा सर, क्यों, क्योंकि वॉलेट और ब्लैक दोनों ही सी के नीचे हैं। और जहाँ तक चांस दिख रहा है ये वाला केस गलत ही होगा, क्योंकि अगर सी यहाँ पर आया तो उस केस में वॉलेट और वाइट दोनों नहीं बन पाएंगे ना। सी उसके ऊपर तो आ नहीं सकता। यहाँ पे अगर मैंने सी बनाया तो वॉलेट वाइट बन नहीं पाएंगे, मतलब ये केस गलत है। यही वाला केस कंफर्म रूप से आपका क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी दिखती है। ए जो है वो इमीडिएट अबव है वाइट के। अब वाइट के तुरंत ऊपर ही है। वाइट इधर तो ए इधर नहीं हो सकता, वाइट इधर तो ए इधर हो सकता है, वाइट इधर तो ए इधर भी हो सकता है ना। ये चीज़ हो सकती है। बस ये वाइट इधर भी होके ए ब्लैक हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। चलो आगे देखेंगे। अब लेकिन डी और पिंक वाला यूज़ कर लो। डी और पिंक में कितने लोग थे, 3 लोग थे, 1 2 3, तो पिंक यहाँ पर ही होगा। तो अब कन्फर्म रूप से फिर वाइट यहीं पे आ सकता है, तभी ए जस्ट ऊपर बन पाएगा। अब वाइट यहाँ पर आ गया तो आप बोल सकते हो वॉलेट वाइट सी के नीचे थे, तो वाइट यहाँ पर आ गया तो मतलब सी यहीं पर होगा डायरेक्ट टॉप पर। तो यहाँ पे कौन होगा, बी। अब यहाँ पे देखते हैं 2 कलर क्या क्या बचे हैं। एक बॉक्स है वॉलेट और ब्लू के बीच में, तो ब्लू यहाँ पर है तो वॉलेट यहाँ पर होगा, डी है ना। तो यहाँ पे क्या कलर बचा, ग्रीन। हो गया सवाल डन 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 डन, ठीक है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। ये अनसर्टेन का नंबर ऑफ पर्सन का सवाल है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन आपको बताए नहीं गए हैं कितने होंगे, तो तुरंत प्रभाव से एक बार सोच के आंसर करिए। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, अनसर्टेन में बनाइए। बताइए अब सभी लोग यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है ना, सोच के। चलिए एक काम ही करते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में क्या क्या जानकारियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, पहले वहाँ से शुरू करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे देखिए, वाई इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में फिफ्थ कौन है, जी के लेफ्ट में आप लोगों का फिफ्थ वाई है। फिफ्थ वाई है मतलब 4 लोगों का गैप होगा, और फिफ्थ नंबर पे कौन होगा, वो सॉरी 4 लोगों का गैप होगा, फिफ्थ नंबर पे कौन होगा, वाई होगा, ठीक है ना। 2 पर्सन है वाई और पी के बीच में, अब इधर भी हो सकते थे, लेकिन एक बात बोली गई है, पी किसी एंड से सेकंड है, तो फिर इधर ही आ सकते हैं, क्योंकि इधर अगर वो आएंगे ना तो पी इधर आएगा तो एंड से सेकंड नहीं मिल पाएगा। तो 2 लोग इधर ही आएंगे और ये एंड से सेकंड है, मतलब एक बंदा होगा, सही है। 5 5 का गैप बना के ये फायदा होता है। आई की जानकारी दे रखी है, 5 लोग हैं जेड और जी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 और जेड यहाँ पर आ रहा है। जेड के लिए मना करा है, वाई का नहीं बननी है, तो इधर की तरफ हमने लिया नहीं। जितने लोग जेड और जी के बीच में उतने जेड और क्यू के बीच में, मतलब 5 ही लोग होंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और क्यू यहाँ पे आ रहा होगा। आगे देखते हैं, पी और वाई के बीच में कितने हैं, जितने हैं उतने वाई और एक्स के बीच में, मतलब 2 लोग होंगे, तो एक्स यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल 5 5 10 15 20 और 2 22 दिख रहे हैं अभी तो। बाकी देखते हैं,
क्यू किसी एंड से थर्ड है मतलब यानी कि इधर की तरफ कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। तो टोटल लोग कितने आ रहे हैं, टोटल लोग आ रहे हैं आपके 24 और सवाल सीधे तुरंत प्रभाव के साथ बनते ही खत्म हो गया। कितना आसान सवाल था भाई, अनसर्टिंग का ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो आनंद आ जाए, है ना। चलिए अब ये सवाल बनेगा आप लोगों का होमवर्क, इसका आप लोग क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद को हाइड कर दूं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट प्रॉपर रूप से ले पाए। सब लोगों को सवाल वैसे तो दिख रहा है बट फिर भी यहाँ पे सवाल प्रॉपर रूप से सबको दिख रहा होगा, किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही होगी। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट आई होप सो ले लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे अब होगी नहीं, ठीक है। चलिए मैं खुद को अनहाइड कर दे रहा हूँ। तो भाई डेली क्लास का टाइम सबको पता है 9 बजे होगा, बढ़िया से जुड़ जाइएगा। मंडे को कुछ शानदार सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अपनी तैयारी को बना के रखिए। अब ध्यान रखिए आप लोगों की जितनी मेहनत होगी उतना ही आप लोगों की मेहनत आपको सफल बनाएगी। तो मिलते हैं सुबह 9 बजे मंडे को, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए सबको टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.